नरेंद्र मोदी को मैं जानता हूं और नरेंद्र मोदी की अगुवाई में मेरा देश आगे बढ़ रहा है, विश्व में उनका नेतृत्व क्षमता बढ़ रहा है। मैं नरेंद्र मोदी को बधाई दूंगा, नीतीश कुमार को बधाई नहीं दे सकता हूं। आने वाले चुनाव में 25 में भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री होगा और भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार बनेगा। नीतीश का कुनबा समाप्त हो जाएगा तो ललन सिंह की बात दूर है। कभी भी गठबंधन की सरकार सार्थक नहीं हुई। आप मुरारजी भाई को देखिए, एस.डी. देवगौड़ा को देखिए, इंद्र कुमार गुजराल को देखिए। इंडिया गठबंधन में खेल चल रहा है, राहुल को आगे किया जा रहा है, नीतीश जी को मूर्ख बनाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। नीतीश जी को उनसे बिहार नहीं संभल रहा है, देश क्या संभालेंगे? आप इतिहास उठाकर देख दीजिए। इंडिया देखिए अंग्रेजी शब्द है, हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, मेरी मातृभाषा हिंदी है, इसलिए भारत रहना अति आवश्यक है, भारत माता का जय बोलना भी अति आवश्यक है। नमस्कार, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश राय जी हैं। इनसे चर्चा करेंगे। गोपालगंज और बिहार के जो हालिया राजनीति है, बड़ा उठापटक है, लगातार विभिन्न प्रकार के बयानों के तीर बयानवीर जो है लगातार एक दूसरे पे चला रहे हैं। राजनीतिक स्थिति जो है बड़ा माहौल गर्म है, चारों तरफ राजनीति की चर्चा हो रही है। इंडिया और भारत को लेकर के भी चर्चा करेंगे। बहुत स्वागत, बहुत वंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। बड़ा चर्चा है इंडिया गठबंधन जो बना है। इंडिया के लोग कह रहे हैं कि 40 में 40 ले लेंगे और एगो दांत खोदने का नहीं देंगे एनडीए। देखिए, ये राजनीति में सभी लोग अपना अपना भाषा बोलते हैं, अपना शब्द बाण चलाते हैं, लेकिन आज जो विश्व गुरु के रूप में भारत उभरा है नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में, आज पूरी जनता भारत की जान रही है कि जो इंडिया गठबंधन बना है किस स्वार्थ के लिए बना है। ये इंडिया गठबंधन जो है सो ठगबंधन है और अपना जो ये लोग भारत का लूटे हैं और उस धन को बचाने के लिए हम जेल न जाएं, इसलिए इंडिया गठबंधन बनाया गया है। आप देखिए जो 40-40 बिहार का बात हो रहा है, आप इतिहास उठाकर देखिए, इसके पहले जीना दुर्भर था। आज वही लोग साथ में मिलकर नीतीश जी को भ्रमित कर कर आज सरकार चला रहे हैं। हर रास्ता पर चलना कठिन है, अपहरण, बलात्कार, कई तरह का द्वेष भाव राज्य में पैदा किया जा रहा है ताकि हमारे 40 में 40 सीट ले। तो देशवे के नाम बदल रहे हैं आपके मोदी जी, देशवे का नाम बदल रहे हैं। देश का नाम नहीं बदल रहे हैं, देश का नाम नहीं बदल रहे हैं मोदी जी। मोदी जी देश का नाम पहले ही भारत था, आज भी हम भारत माता का जय बोलते हैं, भारत माता का जय बोलते रहेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे भारत माँ की जय बोलते रहेंगे। इंडिया क्यों बदल रहा है? इंडिया देखिए अंग्रेजी शब्द है, हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, मेरी मातृभाषा हिंदी है, इसलिए भारत रहना अति आवश्यक है, भारत माता का जय बोलना भी अति आवश्यक है। इंडिया के लोग कहते हैं कि विगत 9 वर्षों से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के, पहले इनको यह ख्याल नहीं आया कि मुझे यह नाम बदल देना चाहिए। जैसे विपक्षी लोग इंडिया रखे अपने गठबंधन का नाम, तब उनको ध्यान आया कि नहीं भाई इसको हटाना चाहिए। देखिए, जब मोदी जी सत्ता में आए 2014 में, तो उनका एक ही सपना था, स्वदेशी चाल, भाषा, पहनाव, खाना, सारी चीज मोदी जी का यही था। और उसी तथ्य पर आज मोदी जी चल रहे हैं कि भारत ही देश का नाम रहना चाहिए, भारत माता का ही जय होना चाहिए। केजरीवाल जी कह रहे थे एक दिन, सुन रहे थे हम किसी चैनल पर, उनका एक इंटरव्यू आ रहा था जी, अगर हम लोग अपने इंडिया नामों हटा के भारत रख दें तब क्या करेंगे। देखिए, केजरीवाल जी बहुत कुछ बोलते हैं, वे तो प्रतिज्ञा किए हुए थे, शपथ लिए हुए थे आना साहब के साथ। आज उनका मंत्री देखिए, उप मुख्यमंत्री से लेकर सारी मंत्री जेल में। आज भ्रष्टाचार का अगर प्रगड़ता देखा जाए तो केजरीवाल में देखा जाए, और भारत में उतना झूठ बोलने वाला नेता आज तक न हुआ है न होगा। नीतीश जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, क्या ख्याल है आपके? बिहार का आदमी प्रधानमंत्री बनेगा, बड़ी प्रसन्नता होगी आपके मन में भी? देखिए, नीतीश जी को उनसे बिहार नहीं संभल रहा है, देश क्या संभालेंगे? आप इतिहास उठाकर देख दीजिए। बाबूजी जिनको जगजीवन राम हम कहते थे, उप प्रधानमंत्री बने, सारी चीज हुआ, लेकिन वह इनमें प्रधानमंत्री का एक भी गुण नहीं है। दल बदल, इन पलटू चाचा है, सत्ता के लिए ये बिया बोए हैं कि हम देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। राजद वह चाह रहा है, राजद के लालू यादव जी चाह रहे हैं कि हमारे बेटे के लिए यह क्षेत्र छोड़कर चले जाएं, वह कभी भविष्य में प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, न बिहार का गौरव बढ़ाएंगे।
पटना में मीटिंगवा हुआ था, उसमें तो लालू जी कहिए दिए राहुल गांधी को कि तुम दूल्हा बन जाओ और हम लोग बाराती बन जाएंगे। ये तो खेल चल रहा है इंडिया गठबंधन में। इंडिया गठबंधन में खेल चल रहा है, राहुल को आगे किया जा रहा है, नीतीश जी को मूर्ख बनाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। वो तो बोल दिए हैं लालू यादव, जब भी भारत के प्रधानमंत्री अगर बनेगा कोई तो राहुल गांधी बनेंगे इंडिया गठबंधन से, नीतीश जी नहीं बन सकते हैं। सम्राट चौधरी बड़का पगड़िया बांधते हैं, वो पगड़िया का क्या मतलब? पगड़ी हमारा भारत का धरोहर है। पहले भी लोग हमारे भारत का पहचान है, हमारी संस्कृति का पहचान है। और अब पगड़ी भी सिखाता है कि आने वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में भी बनेगी और देश में भी बनेगा। ये कैसे कह रहे हैं? वो तो विपक्ष वाला सब कह रहा है कि किसी भी हाल में मोदी जी को नहीं आने देंगे। ये आप कैसे इतना विश्वास? ये तो राजनीतिज्ञ लोग कह रहे हैं, लेकिन आम जनता के दिल से पूछिएगा, जो कोरोना काल में भारत को लोगों का जो उन्होंने जान बचाया है, अब भोजन पहुंचाने का काम किया है, और क्षेत्र में अपने सभी सांसदों विधायकों को घुमाकर लोगों का रक्षा करने का जो मोदी जी काम किए हैं, चाहे उज्ज्वला योजना देखिए ना, घर घर बिजली देखिए, रोड देखिए, सारी व्यवस्था देखिए, ये मोदी जी का देन है। गरीब के वो नेता है, गरीब का बेटा है, चाय बेचने वाला का बेटा है, कभी भी गरीब का बात वह सोचते हैं। इसलिए चलिए ना, आपके बिहार के मुख्यमंत्री हैं, खुशी तो होनी चाहिए आपको भी, जो आपके यहाँ के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इससे बड़ा खुशी और क्या हो सकता है? ये तो खुश होने की विषय है। देखिए, खुशी होगी, लेकिन वह प्रधानमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। यह गठबंधन, आपके अध्यक्ष जी कह रहे थे जब उनके टिप्पणी में नहीं लिखा है। यह बात सत्य है कि प्रधानमंत्री नीतीश जी के टिप्पण में नहीं लिखा है। हमारे अध्यक्ष जी जो बोले हैं एकदम सत्य बोले हैं, कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं हो सकते हैं। देखिए आज परिस्थिति, जो राजनीतिक परिस्थिति बिहार में कायम हुई है, आज देख रहे हैं कि वह डोल रहे हैं। अब उनका मन जो है इंडिया गठबंधन से बदल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर उनको अपने साथ नहीं लेगी। सारा दरवाजा उनके लिए बंद है। ललन सिंह तो कह रहे थे कि भाजपा वाला सब लीला लगाया है, हम लोग जाने के लिए यही तैयार नहीं है। भाजपा के लोग ऐसे बोल रहे हैं। अगर लीला भाजपा वाला ने लगाया है, अगर भाजपा ने लीला अगर लगाया है, तो ऐसे परिस्थिति में तो क्यों किसी कार्यक्रम में अटल जी के पर मल्यार्पण करने, उनके जयंती पर जाते हैं, दीनदयाल जी का जयंती मनाते हैं, मल्यार्पण करते हैं, प्रधानमंत्री जहां बुला रहे हैं जा रहे हैं, तो ये तो उनका मन डोल रहा है, यह दर्शाता है कि उनका मन डोल रहा है। मुंगेरवा में क्या होगा? सुना है कि ललन सिंह भी लड़ेंगे, अशोक चौधरी भी वहीं से कह रहे हैं लड़ने के लिए। दोनों जेडीयू के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बिहार सरकार के मंत्री हैं, जेडीयू के कदावर नेता हैं। दोनों तो कह रहा है कि हम मुंगेरवे से लड़ेंगे। अब इस पर क्या कहिए? देखिए 1977 का इतिहास आप जानते होंगे, कभी भी गठबंधन की सरकार सार्थक नहीं हुई। आप मुरारजी भाई को देखिए, एस.डी. देवगौड़ा को देखिए, इंद्र कुमार गुजराल को देखिए, बीपी सिंह को देखिए, ये लोग सत्ता के लिए और प्रधानमंत्री के लिए लड़ मर जाएंगे और ये लोग सत्ता नहीं चला पाएंगे। और इन लोगों को सत्ता देश की जनता देने जा रही है। ललन सिंह के प्रति क्या है? ललन सिंह तो मुंह बोले आदमी है, और आप जानबे करते हैं कि नीतीश कुमार। ललन सिंह के बारे में क्या ख्याल है? ललन सिंह के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। इसके पहले आप देखे होंगे कि जॉर्ज फर्नांडिस को बनाया गया था, इनको बनाया गया था, शरद यादव को बनाया गया था, तो सभी लोगों का माटी पलीद हो गया। उसी तरह इस चुनाव में भी ललन सिंह का माटी पलीद होने जा रहा है। जब नीतीश कुमार किसी अपने ही परिवार में, अपने परिवार माने पार्टी में जिस पर दाव साधना चाहते हैं, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना। नीतीश जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो ललन जी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हो जाएंगे जेडीयू से। आप कैसे कह रहे हैं कि मिट्टी पलीद? कौन? ललन सिंह। कभी भी ललन सिंह को बिहार का मुख्यमंत्री उनके टिप्पण पर नहीं लिखा है, उनके टिप्पण में नहीं बीजेपी लिखा है। वाले लोग केवल दूसरे का टिप्पण देखते हैं, अपना टिप्पण तो देखते नहीं। पूरी जेडीयू की कुनबे के लोग कह रहे हैं कि ललन सिंह मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे और नीतीश जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, और आप टिप्पण पे आप अगर रात न्यूज देखे होंगे, ललन सिंह के पार्टी में ही भारी विरोध है ललन सिंह के प्रति, माने जदयू में ही भारी विरोध है। इसलिए यह सपना दूर की बात है। अगर किसी को मुख्यमंत्री तो अब फिर नीतीश कुमार कभी होबे नहीं करेंगे, ये भी सत्य बात है। आने वाले चुनाव में 25 में भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री होगा और भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार बनेगा। नीतीश का कुनबा समाप्त हो जाएगा, तो ललन सिंह की बात दूर है। ओम प्रकाश राय जी भाजपा के बड़ी कदावर नेता हैं और लंबे समय से भाजपा के साथ हैं। आप
सबसे बड़ा सवाल है, आप जब सरकार में शामिल थे उस समय बिहार सरकार ने एक बहुत सुंदर फैसला लिया था जिसे आम जनमानस ने बड़ी प्रशंसा जिसका किया था, दारूबंदी। दारूबंदी में 100 में कितना अंक देंगे आप बिहार सरकार को? देखिए, बिहार सरकार ने दारू बंद कर कर पूरे बिहार में स्माइकर लोगों को बना दिया। इसके बाद से पूरे बिहार के लड़कों को इन्होंने रोड पर निकाल दिया और यही भावना हुआ कि हम दूसरे प्रांत से शराब लिया कर बेचेंगे और हम धनी मनी बन जाएंगे। ये जो बिजनेस उन्होंने शुरू करा दिया, बिहार का आय मार दिया गया। आप एक साधारण बात लीजिए, जो मालगुजारी 50 रुपया में हम लोग मालगुजारी रसीद कटाते थे, आज उस मालगुजारी का रसीद अगर आप देखिएगा तो वह 50 रुपया वाला का दाम हो गया, उसका एथी हो गया है 500 रुपया। उस 500 रुपया गरीब के पास ना होगा, ना रसीद कटेगा। ये शराबबंदी के नाम पर बिहार के लोगों को यह सरकार शोषण कर रही है। कई तरह का कर लगाकर, कई तरह का व्यवस्था बांधकर यह काम कर रही है सरकार। यहाँ की जनता त्रस्त है। जनता कब नीतीश कुमार और लालू यादव से अपने को उबार लेगी, यह प्रार्थना कर रही है कि हे माता रानी, आप जल्दी से जल्दी चुनाव कराइए कि इन लोगों से हम लोग छुटकारा पा जाएं। और नीतीश जी तो कह रहे हैं कि बीजेपी वाला कब घोषणा कर सकता है इलेक्शन में। देखिए, घोषणा बिहार में सरकार नहीं, केंद्र सरकार नहीं करेगी और निर्वाचन आयोग नहीं करेगा। जब तक मुख्यमंत्री समय के मुताबिक अपने कैबिनेट से पास कराकर नहीं दे देंगे, तब तक चुनाव नहीं होगा। और जब भी ये अनुशंसा करेंगे तभी चुनाव होगा। बड़ा हल्ला है, सब यहाँ हवाई अड्डा चालू हो गया। देखिए, यह भारतीय जनता पार्टी का देन है। और साब्या हवाई अड्डा का बात आप पूछते हैं, हमारे पूर्व सांसद जनक राम जी ने पूरे विधिवत ढंग से लोकसभा में भाई देखा, ई कह रहे हैं आलोक कुमार सुमन जी, वो जब सांसद थे तो उनको कागजे उनको नहीं मिला। गलत बात है। कागजे नहीं मिला उनको, तो यूएमपी हुए तो कागज खोजे ला, ये कलकत्ता गए, अखनी गए, तकनी गए, तो कागज मिला तो ये काम शुरू। ये आलोक कुमार सुमन जी वो अपना राजनीति के बात चला रहे हैं, लेकिन यह जो भी देन है, जो भी आज साब्या हवाई अड्डे का काम जो हो रहा है, हमारे पूर्व माननीय लोकप्रिय सांसद जनक राम जी ने इस प्रश्न को उठाकर पूरे रक्षा मंत्रालय, उस समय रक्षा मंत्रालय का प्रभार में थी, इस समय के वित्त मंत्री ये सीता निर्मला रमण, और उन्होंने जनक जी को भी आश्वासन दिया था। यह भारतीय जनता पार्टी का देन है। आज भी मैं राजनाथ बाबू जो रक्षा मंत्री है उनको भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं कि हमारे जनक जी के दिए हुए आवेदन पर और लोकसभा में किए हुए बात पर उन्होंने पूर्ण रूप से ध्यान देते हुए आज वे आगे बढ़ाए हैं। आशा और विश्वास है कि अभी तो नहीं, लेकिन लोकसभा के चुनाव के बाद यह एयरपोर्ट चालू हो जाएगा। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी को और जनक जी को और हम अपने राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री को भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, धन्यवाद देता हूं। इसमें माननीय सांसद का कोई योगदान नहीं है। सदनवा में तो लगातार बोलते रहे, आवाज उठाते रहे, लिखते रहे। ये जो लिखते हैं, बोलते हैं, आप देखिए, एक साधारण बात देखिए, बोलना और लिखना ये आम बात हो गई है। हम इस पर छीटाकशी करना नहीं चाहते हैं। उनके ही जदयू के कार्यकर्ताओं से पूछ लीजिए कि वह कितना महत्व अपने कार्यकर्ता को देते हैं, कितना बात फोन से वे सुनते हैं, कितना जी यहाँ के जनता के काम करते हैं, कितना उन्होंने विकास किया है। एक माता रानी थावे का ले लीजिए, यहाँ होना चाहिए। टिकटवा तो फिर उन्हीं को मिलेगा तो वो इंडिया गठबंधन जाने। मेरे दल से अगर कोई भी व्यक्ति को टिकट मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी का जो जमीनी नेता है, कार्यकर्ता है, जो काम किया है, भाजपा में अपना समय दिया है, रात दिन एक किए हुए हैं, उस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी। आने वाले कोई नए व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देगी और उसी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मदद करेंगे। नीतीश जी को बधाई नहीं दीजिएगा? नीतीश जी को किस आधार पर बधाई दें? प्रधानमंत्री तो कभी बनिए नहीं सकते। मुंह से कहना एक बार। अरे नहीं, हम कैसे कह दें कि हमारे नरेंद्र मोदी देश के सिरोधार हैं, विश्व के सिरोधार हैं, विश्व गुरु बना रहे हैं। मैं नरेंद्र मोदी को मैं जानता हूँ और नरेंद्र मोदी की अगुवाई में मेरा देश आगे बढ़ रहा है, विश्व में उनका नेतृत्व क्षमता बढ़ रहा है। मैं नरेंद्र मोदी को बधाई दूंगा, नीतीश कुमार को बधाई नहीं दे सकता हूँ। आपका कुआं कहाँ है? ठाकुर का कुआं? देखिए, ये राजनीतिक स्टंट है। ठाकुर का कुआं, ठाकुर, ये जो भी लोग बोल रहे हैं समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिगाड़ रहे हैं। आपका कुआं था कि नहीं? देखिए, मेरा देखिए, कुआं तो हमारा था, मेरे बाप दादा का कुआं बनाया हुआ था।
मेरे कुआं पर सारी जात साथी धर्म के लोग पानी पीते थे, सभी लोग एक जगह बैठते थे। हमारे के यहाँ साम्राज्यवाद जो सेकुलर जो था, सेकुलर सिस्टम था, सारी लोग एक दूसरे से पूरक थे, एक दूसरे को मानते थे। ठाकुरवाद और ब्राह्मणवाद की लड़ाई कराकर ये लोग रोटी सेक रहे हैं। इसलिए यह परिस्थिति जो बना है इसको खत्म करना होगा। हम सभी एक हैं और भारत माता के लाल है। भारत के विकास में हम सभी लोग आगे बढ़े। 40 में कई गो लेंगे इस बार? 40 में हमको, या लिख लीजिए, 40 में तो 40 लेने का प्रोग्राम है, लेकिन हम लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन 30 से अधिक सीट लेंगे हम। लालू जी कह रहे हैं कि नट्टी पे चढ़ के ले लेंगे 40। अरे वो तो हमेशा नटी तेल पिलाओ, रोटी में एथी में, ये छड़ी में, लाठी में तेल पिलावन दुकाकरण ये करते बोलते रहते हैं। उनका बोलना आदत है, उसी बोल पर 15 बरस राज किए। अब सारी यहाँ पढ़े लिखे सर्व समाज के लोग पढ़े लिखे हैं, सभी उनके बात को समझ रहे हैं। यह जो काट कहानी दोबारा नहीं चढ़ता है, न चढ़ने वाला है। यह भारतीय जनता पार्टी के गरीब की पार्टी है और गरीब हमेशा मदद करेगा। मोदी जी के अगुवाई में 2024 में सरकार। ओम प्रकाश राय जी हैं भारतीय जनता पार्टी के गोपालगंज के बड़े कद्दावर नेता हैं। इनका कहना है कि किसी भी स्थिति में केंद्र में भाजपा की ही सरकार बनेगी, इंडिया का कहीं खाता भी नहीं खुलेगा और इंडिया के लोग अपने मन में जो मनसा पाल रखे हैं उसमें कहीं उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होगी। खैर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस ढंग से इंडिया और जिस ढंग से एनडीए के लोग तैयारी किए हैं, जैसे जैसे लंगोटा सिलवा करके लड़ाई की तैयारी में हैं, अब देखना यह है कि भारत की जनता किन्हें अपना आशीर्वाद देती है, किन्हें अपने दुआओं से नवाजती है। आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए नमस्कार।